नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक्सपीरियंस व्हाई देयर इज़ द रिजेक्शन इन इन द यूएस वीज़ा। सो अगर आपको यूएस वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए अपने लिए। जैसे कि यूएस वीज़ा आप जानते हो कि बहुत ही कॉमन है शिप में जाने के लिए, या फिर स्पेशली लाइक स्टडी या फिर वर्क परमिट्स। सो इन चीज़ों के लिए आपको बहुत चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए अपने लिए। जैसे कि आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, अपने लिए काम करने जा रहे हो, या फिर पढ़ाई करने जा रहे हो, या फिर अपना शिप में काम करने जा रहे हो, तो उनके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे कि इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है कि ये आपको नहीं लानी अपने अपने कन्वर्सेशन में। जैसे कि हम लोग यूएस वीज़ा एक्चुअली में बहुत ही कॉमन वीज़ा है। इट्स वेरी इजी टू बी गेट, बट द थिंग इज दिस, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस, आई मीन जैसे कि वो लोग चाहते हैं कि आप लोग आए हमारे वहाँ वर्क करने, लेकिन वर्क करने के बाद आप लोग अपने वर्क पीरियड ख़त्म करके टाइम से चले जाएं। वो हैप्पी टू इनवाइट यू पीपल टू वर्क। वो चाहते हैं कि आप लोग काम आए यहाँ पे और काम करें। इसमें मैंने 10 पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे कि जो पॉइंट्स रिक्वायर हो सकते हैं इसके लिए। मोस्ट पहला क्या है रीज़न, लोगों का वीज़ा डिले इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जैसे कि समटाइम दे आस्क यू लाइक तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर यूएस में है। तो ये चीज़, अगर तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर यूएस में है और अगर आपने बोल दिया कि हाँ मेरा कोई फैमिली मेम्बर, जैसे कि मेरा भाई या फिर मेरा कज़न या फिर मेरी बुआ या फिर मेरा चाचा यूएस में है, तो देर इज़ मे बी लेस चांसेस टू गेट योर यूएस वीज़ा, बिकॉज ऑफ अगर वो पहले से ही वहाँ पे सेटल्ड हैं तो वो भी ये सोचेंगे कि ये भी वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे ही सेटल होने के लिए जा रहा है। तो उनको ये चाहिए कि लोग काम करें, लेकिन काम करने के बाद अपना वापस आ जाएं, नहीं कि उधर ही रुक जाएं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि लोग अच्छे आएँ और काम करें। इसलिए वो हमेशा ही आप लोग का बैकग्राउंड चेक करेंगे। दूसरा है जैसे इन्फॉर्मेशन कि आप कहाँ पे जा रहे हो। सेकंड पॉइंट इज इन्फॉर्मेशन लाइक वेर यू गोइंग टू वर्क। सो इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क इन ship, if you are going to work in land, if you are going to do study, so you should know about what is your study plan, like which university do you going, where is it is located, and how long you gonna be do your course। और अगर तुम काम करने किसी शिप में जा रहे हो तो उसकी आइटनरी, जैसे कि वो कहाँ पे है, क्या करने जा रहा है, कहाँ कौन सी शिप है, कौन नाम क्या है, और आपका क्रू मेंबर नंबर वगैरह क्या है, तो ये चीज़ें कॉमनली वो पूछते हैं। दूसरा कि आपकी आइटनरीज़ क्या होंगी। जैसे कि आपसे इन केस आप जाते हो विंडो पे और वो आपसे पूछ लेंगे कि आपकी आइटनरी क्या है। सो आपको आइटनरीज बतानी है कि मेरी आइटनरी यहाँ से मैं जाऊँगा, मैंने यहाँ पे म्यूनिक से, उसके बाद मेरा यूएस है, यूएस के बाद मेरे को अपना उधर से कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, उधर से अपना या फिर अपने वर्किंग स्टेशन जाना है जहाँ पे मेरा काम है, रेस्टोरेंट या फिर शिप में जाना है जहाँ से मेरे को पिकअप किया जाएगा या फिर मेरे को लेने आएगा कोई। ये चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए। दूसरा जैसे कि आप उसके बाद आता है जैसे कि आपकी लैंग्वेज, आई मीन एटलीस्ट आप लोग ऐसी इंग्लिश बोल सकें कि आप वो समझ सके और आप उनकी उनकी बातें समझ सकें। जैसे कि अगर वो चाहते हैं कि पीपल यार वहाँ पे आएँ काम करें क्योंकि उनके पास लेबर्स की शॉर्टेज है, और वो हैप्पीली, आई मीन ईज़िली दे देते हैं वीज़ा। बस आप लोग को लैंग्वेज एटलीस्ट समझ में आ जाए, जिससे कि लोग खो ना जाएं इधर उधर। आई मीन चलो कोई भाई पूछ रहा है कुछ, तो बात करने में कॉन्फिडेंस रहें और कहीं खो ना जाए बंदा। इसलिए वो चाहते हैं कि लोग आएँ एटलीस्ट उनको थोड़ी बेसिक इंग्लिश आती हो, जिससे कि
जिसके लिए आपको पता ही है कि आइल्स और आइल्स वगैरह एग्ज़ाम होते हैं। एटलीस्ट अगर यूएस में वर्क करने जाना है तो नहीं भी तो 5 पॉइंट मिनिमम है, उससे नीचे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि 5 पॉइंट बेसिक है। तो एटलीस्ट दैट्स व्हाट दे डू आइल्स एग्ज़ाम। उसके बाद आता है सर 5वां पॉइंट है हमारा फ्यूचर प्लान्स। इन केस वो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उसकी वो चाहते हैं कि लोग एंथुजियास्टिक हों, आई मीन काम के लिए। और ये नहीं कि अगर उनके आपको फ्यूचर प्लान्स अफेक्ट करते हैं कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, आई मीन ये बंदा यहाँ पे काम करेगा, और उसके बाद इसके गोल्स क्या हैं, फ्यूचर गोल्स की यार आई वांट बी सक्सेसफुल ओनर, और आई वांट रन सम सक्सेसफुल कंपनी, आई वांट रन अ सक्सेसफुल रेस्टोरेंट, आई वांट बी लाइक दिस, सो they will happy to give you a visa. And the sixth point is like in case you have less बैंक बैलेंस, लाइक अगर तुम स्टडी करने जा रहे हो तो अगर आपके पास बहुत लेस बैंक बैलेंस है, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी बहुत चीप है, तो मे बी दे डोंट अलाउ यू, बिकॉज वो ये लोग सोचते हैं कि जैसे कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो ये बंदा क्या पता बस यूएस में कैसे भी एंटर होना चाह रहा है, उसके बाद वो वहाँ से वापस नहीं आएगा, बस पैसे कमाने जा रहा है। उसके बाद आता है जैसे कि अगर आप वर्क करने जा रहे हो वहाँ पे, और आपके पासपोर्ट में मैरिज मैरिज स्टाम्प है कि आप मैरिड हो, तो देर इज़ मोर चांसेस टू गेट यूएस वीज़ा, बिकॉज दे नो दिस गाय इज़ मैरिड, क्योंकि उनको पता है ये बंदा मैरिड है और he gonna come back to his country back, so there is more chances to get US visa too. After that, confident, like आपका कॉन्फिडेंस क्या है, अगर आप जाते हो आप उसको कैसे ग्रीट करते हो, लाइक हम लोग जैसे किसी से मिलते हैं कि हेलो हाउ आर यू, तो कैसे हो सर, ये वो करके कुछ बातें होती हैं। एक्चुअल में अगर आप इंडिया में एम्बेसी में जाते हो, मोस्टली जो यूएस एम्बेसडर्स जो हैं, दे कैन अंडरस्टैंड हिंदी, नॉट मच बट बिट इट, ओनली बिट, सो इफ़ यू टॉक विद देम एंड ग्रीट देम, they will happy to answer you, that's what they are. So the ninth point is like just be honest, like whatever you did, just be honest. अगर आप ऑनेस्ट रहोगे आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, तो वो लोग भी आपको प्रेफर करेंगे। और ऑनेस्टी में क्या है कि आप एक्चुअल में आपको ये रहेगा कि कॉन्फिडेंस आपका रहेगा उसमें कि आपने जो किया है वो कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई देगा। दूस और लास्ट पॉइंट ये आता है 10th की, जैसे आपका ड्रेसिंग स्टाइल क्या है। नॉर्मली इंडियंस मैंने देखे हैं एम्बेसी के बाहर, जैसे ही कोई सूट वूट होता है पुराना पहन लिया, और पेट निकल रहा है आपका बहुत पुराना, जैसे कभी शादी आदि में बनाया होगा, तो वो चीज़ को अवॉइड करें। नॉर्मल सी शर्ट, लाइट कलर, या फिर पैंट फॉर्मल टाइप में भी, और आप कैजुअल भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लाइक आई मीन राउंड नेक नहीं, अभी आप पोलो पहन के जा सकते हो, कॉलर की टी शर्ट, वो आपको इजीली आई मीन अच्छा लगेगा, और वो थोड़ा फॉर्मल भी लगता है कैजुअल में, तो वो चीज़ें चलती हैं। अगर आप हम बिल्कुल ही एकदम फंकी टाइप बन के बाल खड़े करके और कॉलर राउंड कॉलर में चले गए हैं, तो वो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं एक्चुअल में। अगर आपके पास मोस्टली वो लोग चाहते हैं कि पीपल come there to work, and they just want people to be come as a good citizen or good worker and go back in time when they finish their time. There is one more episode I gonna make about the work, like if you having overstay, so I gonna make another video in my channel, so please like, share and subscribe. If you have any doubt, please ask me, I will happy to answer you. Have a nice day, bye bye.